तो महाराज गलती को बोले कपड़ा पहनते थे कि नहीं? कपड़ा पहनते थे कि नहीं, उनका कहने का मतलब है। अब हम कह रहे कि महाराज हम थोड़ा सा कपड़ा सुंदर नहीं। जितने भी भाजपा के जो लोग हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी को है जो कि हाईजेक कर चुके हैं। 41%, नीतीश कुमार 18%। ओपिनियन तो महाराज अभी हम बना देंगे यहीं पे आपको 100% जदयू का ओपिनियन। को सरकार में पेपर लीक नहीं हुआ था, उनको सरकार भी था, तो बिहार पुलिस का पेपर लीक हुआ था कि नहीं? नहीं, उनके रीजन में नहीं हुआ है। उनके रीजन में पेपर लीक नहीं हुआ। उन्होंने अरे पहले बोलने दीजिए। ना ऐसा बात ना बिल्कुल। उससे क्या होगा? पैर समर्थन में खट मोबाइल से चलाने का। अरे वो सुनिए ना, बीजेपी जदयू मिलकर के भी तेजस्वी को टक्कर नहीं दे रहे हैं। अरे तेजस्वी दादा कहाँ फेंकाएंगे पता चलेगा। इसके भावना ये बीजेपी बोल रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, मुसलमान राष्ट्र बनाएंगे, कौन राष्ट्र बनेगा नहीं बनेगा ये तो संविधान तय करेगा। मुस्लिम को वोट लेता है। अच्छा ये चुनाव बागेश्वर बाबा बोल रहे थे कि जो महाकुंभ नहीं जाएगा वो हिंदू नहीं है। महाकुंभ नहीं जाएगा वो हिंदू है, ऐसा स्टेटमेंट तो उन्होंने दिया ही नहीं है। कुछ नहीं, हम गलत देशद्रोही बोल दिए हैं। देशद्रोही बॉर्डर पे जितने हमारे जो सैनिक हैं वो कुंभ नहाने नहीं गए, क्या वो देश विरोधी हो गए? वो तो अपना धर्म का अपना फर्ज निभाने का काम कर रहे हैं। लेकिन हम बार बार बोल रहे हैं ये भाजपा और जो आज अभी जो बता रहे हैं कि बागेश्वर उसका काम ही है। उन्होंने क्या कहा कि जितने भी वहाँ प्रयागराज में मरे वो मोक्ष प्राप्त। प्रणाम, मैं सतीश कुमार, आप देख रहे हैं जहानाबाद एक्सप्रेस न्यूज। आज मैंने मौजूदगी है इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र में। हमारे साथ जुड़े हुए हैं आरजेडी के प्रवक्ता रंजीत यादव जी और जदयू से प्रवक्ता हैं यानी मोहित पांडे जी, और एलजेपी से रामविलास पासवान से हैं कुणाल पासवान जी। और इन तीनों से हम जानने का प्रयास करेंगे। बिहार में हाल फिलहाल में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। अपनी सभी पार्टियां ने दावा ठोक रहे हैं कि हम विकास किए हैं, और विपक्ष में जो है तेजस्वी यादव उन्होंने मानी सरकार के बारे में हम इन लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को स्वागत है सर हमारे चैनल पर। बहुत बहुत जहानाबाद एक्सप्रेस न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद। और तमाम जितने भी देखने वाले बंधुगण हैं उन सबको सबसे पहले होली और ईद का बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहला आप लोग सवाल होगा सर, अभी विधानसभा चुनावी वर्ष है, इसके लिए आप लोग क्या तैयारी है? पूरा जमतम से तैयारी है। हम लोग 200 प्लस पे हैं और 200 प्लस पे तैयारी हम लोग का चल रहा है। और आगे एकदम निश्चित तौर पे हम लोग सरकार में आएंगे, फिर से नीतीश कुमार ही माननीय मुख्यमंत्री भी होंगे हमारे। मुख्यमंत्री जी तो कहीं ना कहीं आश्वस्त नजर आ रहे हैं। बिल्कुल भी आश्वस्त नहीं है, वो पूरे तरीके से फिट हैं, सब तरह से फिट हैं। जहीं से भी आप मिल लीजिए मिल जाएंगे आपको। फिट हैं, एकदम बिल्कुल फिट हैं। श्रद्धालु सब जाते हैं वहाँ पे ताली बजाते हैं। ताली वो इसलिए नहीं बजाए थे, वो कोई रीज़न हुआ होगा, वहाँ पे कुछ हुआ होगा। पीछे में कैमरे में तो ताली बजता हुआ दिखता ही है, लेकिन कैमरे के कुछ पीछे हुआ होगा ऐसा, जिस कारण से कुछ हुआ होगा। स्वस्थ लग रहे हैं नीतीश कुमार। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को, पूरे बिहार और पूरे देशवासियों को होली और रमज़ान की बहुत बहुत बधाई। साथियों, हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जो बिहार के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो पूरी तरीक़ा से वास्तव में अस्वस्थ चल रहे हैं। आप देख रहे हो कि जगह एक दो जगह नहीं, वो जहाँ भी जा रहे हैं, जहाँ भी आयोजन हो रहा है, उनका प्रोग्राम लग रहा है, हर जगह कभी महिला के ऊपर कुछ बोल देते हैं, कभी महात्मा गांधी जी के श्रद्धांजलि सभा में ताली बजा देते हैं, कभी महिला को बोलते हैं कि उन्होंने कपड़ा पहले 2005 के पहले कपड़ा पहनती थी महिला जी। 2005 के पहले कुछ बिहार में था जी। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि बताइए 2005 के पहले आप बिहार के सांसद भी थे, रेल मंत्री भी रह चुके थे भारत के, सब आपके 2005 के पहले ही बिहार में हुआ है। ऐसा थोड़ी कि 2005 के पहले बिहार था ही नहीं। 2005 से पहले बहुत आतंकवादी तो ये था सर। नीतीश उन्होंने सबके दूर किया कि जंगल राज कहते हैं कि नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 2005 के पहले जंगल राज था। आज केंद्र में भाजपा सरकार है, इनका गठबंधन एनडीए का सरकार है। एनसीआरबी का रिपोर्ट आया है कि बिहार आपराधिक मामले में, चाहे बिहार रेप के मामले में सबसे पहला पायदान पे है, समझे कि नहीं। जितना दिन आए दिन बिहार में है जो कि 15 से 20 आपराधिक घटना होता है। कल है जो कि तनिष्क शोरूम में आरा में है जो कि 25 करोड़ का है जो कि लूट हो गया। 25 करोड़ का लूट हुआ है और तुरंत 2 घंटा भी नहीं लगा, 2 पैर में गोली भी लग गया है। यार पुलिस को फोन किया गया है, पुलिस नहीं पहुंचा। पुलिस को फोन किया गया है, प्रशासन पूरी तरीके से सख्ती में है। पहले जवाब दे दें, सुनिए। अभी बोल रहे हैं कि तुरंत है जो कि 2 घंटा में चाहे 5 घंटा में पकड़ लिया अपराधी। अगर कल हमको कोई गोली मार दे और हम मर जाएं तो हमारे परिवार को, हमारे बाल बच्चा को कौन देखेगा? अगर उनके साथ वो घटना घटा है, अगर वहाँ पे कुछ हत्या हो जाता तो उनका 25 करोड़ रुपए है जो लुटाया गया वहाँ पे,
वहाँ जो इतने इलाका है पूरे बिहार के अगल बगल जो है आरा के बगल में जो उनका वहाँ का माहौल अभी जाकर पता लगाइए वहाँ के लोग सदमे में है कि नहीं है। वहाँ डरे हुए हैं वहाँ के लोग, इसलिए पूरे बिहार देखिए ये जो बता रहे हैं, इनके साथ हम लोग 17 महीना रहे। 17 महीना में जब हम रहे तो इनका क्राइम रेट जो था, इन्होंने इतना बढ़ाने का प्रयास किया, क्राइम रेट इतना ज़्यादा आरजेडी के लोगों ने क्राइम रेट बढ़ाने का प्रयास किया कि उसके साथ हमको छोड़ना पड़ा और लास्ट में बीजेपी के साथ गठबंधन बनाना पड़ा। क्यों? और 2005 के पहले जो लोग बोलते हैं ना, सब जानता है कि जंगल राज किनके समय में था और सुशासन का सरकार किनके राज्य में। ये जो आज बात कर रहे हैं कि इतना क्राइम रेट बढ़ा है, बिहार में क्राइम रेट मान लिया जाए कि आज कुछ हो रहा है, अगर लेकिन कहीं कुछ नहीं हो रहा है पहले के अपेक्षा। और आज भी प्रशासन पूरे सख्ती और मुस्तैदी के साथ तैयार है। आज आपको पता होना चाहिए प्रत्येक चौक चौराहे पे पुलिस का गाड़ी लगा हुआ है, 112 नंबर है। जखनी आपको कभी भी आपको डर का भय हो, तुरंत आप कॉल करिए, तुरंत आपके साथ प्रशासन पहुंच जाता है। लेकिन इनको तो सिर्फ भाई नीतीश कुमार जपते रहिए, बनेंगे तो मुख्यमंत्री हम ही महाराज, करते रहिए जो करना है। ये बिहार की जनता जो 14 करोड़ आवाम है, बिहार की जनता जो अति पिछड़ा समाज हो, गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, छात्र हो, इन्होंने 17 महीना का जिक्र किया। माननीय मुख्यमंत्री जी 2020 में जो वो भाषण देते थे तो कहते थे कि जब तेजस्वी जी उन्होंने 10 लाख लोगों को रोज़गार देने का वादा किया था तो उन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी कहते थे कि कहाँ से लाइएगा नौकरी, पैसा कहाँ से लाइएगा, जेल से लाइएगा। जब हमारे माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब 17 महीने का जब कार्यकाल जब उनका जब तेजस्वी नीतीश जी के साथ में चला, तो वही तेजस्वी यादव, वही नीतीश कुमार लोगों को 5 लाख लोगों को रोज़गार देने का काम किया। आज लोगों को पैसा भी मिल रहा है। लेकिन पिछले जब से हमारे नेताजी है जो गठबंधन टूटा है नीतीश कुमार जी के साथ में, जब से नीतीश कुमार जी का जो उनका स्वभाव है, आचरण है, व्यवहार है, उनका जो मानसिक स्थिति है वो सब खराब हो चुका है। ये कारण है इसके पीछे। आज जितने भी भाजपा के जो लोग हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी को है जो कि हाईजैक कर चुके हैं, समझे कि नहीं। भाजपा वाला आरजेडी वाला बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी को मैंने विलय कर दिया जाएगा भाजपा में, सही बात वो है ही 2025 के बाद जदयू रहेगा ही नहीं। 2025 के बाद जदयू रहेगा ही नहीं। हमको तो लगता है आरजेडी ऐसा ना कि पूरा का पूरा टूट के खत्म हो जाए महाराज। कौन खा जाएगा किसको जो पता है। अब मुख्यमंत्री के चेहरा के रूप में मुख्यमंत्री का चेहरा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही हैं और मुख्यमंत्री जी के ही चेहरा पे चुनाव भी लड़ा जाएगा और मुख्यमंत्री जी ही फिर से शपथ में भी लेंगे। और सुनिए, 41%, नीतीश कुमार 18%। ओपिनियन तो महाराज अभी हम बना देंगे यहीं पे आपको 100% जदयू का। ओपिनियन तो यहाँ खट मोबाइल से चलाने का। अरे बीजेपी जदयू मिलकर के भी तेजस्वी को टक्कर नहीं दे रहे हैं। अरे तेजस्वी दादा कहाँ फेंकाएंगे पता चलेगा महाराज। तो अगर यही चीज था तो लोकसभा वाला चुनाव में काहे ना ले आए, लड़े थे ना, किस सीट पे लड़े थे, पूछ लीजिए क्या को सीट मिला, कहाँ चल गए। तो वोट अर्बन कौन है, दूसरा कोई आया, दूसरा देश से आए थे। और रहा बात जदयू का, अरे जदयू मजबूती से था, मजबूती से है और मजबूती से रहेगा। सुशासन बाबू का सरकार है। और जो कहते हैं ना कि पुलिस आया लूट के ले गया ना, जितना जो अपराधी है ना सब अपन बोलिया बिस्तर बाहर हो जाओ, तमिलनाडु चेन्नई सबका स्पीड ट्रायल शुरू हो रहा है। 6 महीने में सब चल जाओगे अंदर, कोई नजर नहीं आवेगा, फिर अगला बार डिबेट करिएगा, एक को ना मिलेगा कानून को। देखिए अभी बोल रहे हैं कि अभी एक कहावत है ना, गांव जवार में जाइएगा तो बूढ़े बुजुर्ग का कहावत है कि जब बसना में देखते हैं थोड़ा सा भर जाता है तो लोग उछलने लगता है। वही हाल जदयू का है। बिहार की जनता है जो कि उनको तीसरे नंबर की पार्टी बना चुकी है, फिर भी जो अकड़ है वो अभी तक टूटा नहीं है, समझे कि नहीं। वो अकड़ बिहार की जनता 2025 में फिर है जो कि 43 से 23 पर जब लाएगी तब इनको समझ में आया कि जदयू की क्या स्थिति है, समझे। आपके नेता रामविलास पासवान हैं, उनको 4% मैंने किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका चैनल के जहानाबाद एक्सप्रेस का। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी आपको पता होना चाहिए स्वर्गवास हो गए। उनका पुत्र माननीय चिराग पासवान जी है और ये बता रहे हैं कि 4% नहीं, हम लोग 6% में हैं। 6%? हाँ 6% है हम लोग हैं। और जहाँ तक कि सवाल है कि चिराग पासवान जी, तो चिराग पासवान जी बोल चुके हैं अपने मुख से कि हम लोग नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और फिर से वही मुख्यमंत्री बिहार का होंगे। 20 में कहा हुआ था, मोदी का अनुमान थे, नीतीश कुमार के विरोध में लड़े थे ना। सुनिए एक समय की बात है, 2009 में या 14 में उतना नहीं ध्यान है, लेकिन बताते हैं रामविलास पासवान भी दिल्ली में केंद्रीय मंत्री थे और बिहार में विपक्ष में लड़े थे। वही स्वभाव वही विचारधारा से चिराग पासवान चलते हैं। तो उस समय हनुमान थे अति केंद्र में के, लेकिन बिहार में नहीं, अकेले लड़े थे चुनाव, अपना शक्ति दिखाए थे। शक्ति के कारण कि देखिए कि आरजेडी के सीट बढ़ गया था और नीतीश जी का कम गया था। लेकिन इस बार तो चिराग पासवान खुद नीतीश कुमार यानी भाजपा एनडीए गठबंधन में है तो पुनः सत्ता में आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। जने चिराग पासवान आएंगे
सत्ता अभी हाल फिलहाल में एक हरिभूषण ठाकुर बचौल जी हैं, उन्होंने मुस्लिम को कहा कि होली में कोई भी बाहर नहीं निकले मुस्लिम, अगर कोई निकलता है, अगर बड़ा करेजा है तो निकलो, अगर हिंदू भाई अगर रंग लगाता है तो फिर लड़ाई होगा। देखिए यही है भाजपा, भाजपा का शुरू से और आरएसएस का, इसका वही काम रहा है कि पूरे भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना। इस सब भाषा का क्या यूज करना है? ये होली, रमजान, ईद, पर्व त्यौहार, ये खुशी का त्यौहार है। हिंदू भाई है जो कि होली का पर्व मनाते हैं, मुस्लिम समाज है जो कि ईद रमजान मनाएंगे। लेकिन कभी है जो कि ये भाजपा 2014 से, जब 2014 से बिहार में भारत में जब शासन कर रही है, आप देख रहे हो कि भारत में सांप्रदायिकता कितना हावी हो चुका है। चाहे यूपी ले लीजिए, चाहे बिहार ले लीजिए, जितना भी बड़ा बड़ा नेता हो भाजपा का, उसका सिर्फ एक ही काम है कि पूरे बिहार की जनता हो चाहे देश की जनता को भड़काऊ भाषण देना है और उसको उसके द्वारा सत्ता हासिल करना, समझे कि नहीं। लेकिन बिहार की जनता बहुत ही समझदार है, इसलिए बिहार की जनता उनके बातों में आने वाली नहीं है। और हमारे जितने भी मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई भी धर्म के हो, वो सभी लोग साथ में मिलकर पर्व त्यौहार मनाने का काम करेंगे। और एक बार थोड़ी हुआ है, बहुत बार है जो कि रमजान और होली है जो कि साथ साथ मना है, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, सब साथ मिलकर पर्व त्यौहार मनाएंगे और उनका मुँह तोड़ जवाब मिलेगा। बचौल जी सही बोले हैं। बचौल जी क्या बोले हैं अभी तक तो उनका स्टेटमेंट मैं देखा नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वही लालू यादव है ना जो महाकुंभ पे तंज कस रहे थे। इनके तंज कसने से भी क्या महाकुंभ में भीड़ कम गया? अरे भीड़ कम गया। बीजेपी वाला बोलता है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और नहीं बनाएंगे ना। भारत वोट नहीं लेते। भारत देश चलता है संविधान से, भारत देश चलता है संविधान से। आप काट रहे हैं। हम कट बिल्कुल नहीं रहे, हम आपका जवाब दे रहे हैं ना। तो फिर भाई साहब काहे महाकुंभ पे चर्चा कर रहे थे? इनको जो है ना होली आएगा, रमजान आएगा, तो इनका ऐसा स्टेटमेंट ही खोज के निकालेंगे ना, जेकर कारण द्वेष के भावना। ये बोल रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, मुसलमान राष्ट्र बनाएंगे, कौन राष्ट्र बनेगा नहीं बनेगा ये तो संविधान तय करेगा। मुस्लिम को वोट लेता है। अच्छा, ये चुनाव घड़ी कहेला जरूरी है ये सब करना? बीजेपी के पास कौन कर रहा है? अरे भाई जो सनातन का झंडा उठाएगा वो कौन नहीं बोलेगा? जो सनातनी झंडा उठाएगा वो तो सबको ही बोलेगा। अब बागेश्वर वाले बाबा आए हैं तो इनको मिर्ची लग रहा है, तीखापन लग रहा है, दर्द उठ रहा है, जलन उठ रहा है कि अरे बाप रे पूरा के पूरा वोट एक तरफा कर देंगे। तो महाराज आपका जो है ना, आपने द्वेष की भावना बनाया। बिहार में लड़वाने का काम अगर किसी ने किया है ना तो वो आरजेडी के लोग हैं। अरे बागेश्वर बाबा बोल रहे थे कि जो महाकुंभ नहीं जाएगा वो हिंदू नहीं है। महाकुंभ नहीं जाएगा वो हिंदू है, ऐसा स्टेटमेंट तो उन्होंने दिया ही नहीं है। कुछ नहीं, हम गलत देशद्रोही बोल दिए हैं। देशद्रोही गलत बात। देखिए कोई कुछ भी बोल देगा आ करके, वो गलत है, ठीक है ना। आप दिखाइए अगर देखिए हल्ला करने से कोई फायदा नहीं है, समझे कि नहीं। सवाल कुछ करिएगा, जदयू का काम है जवाब कुछ और देना है। हमने तो नहीं कहा कि है जो कि मुस्लिम वोट निकलेगा कि नहीं, हिंदू निकलेगा कि नहीं। यहाँ तो हल्ला क्यों किए? हम नहीं बोले हैं, हमारे लालू यादव क्या बोले नहीं बोले इनको याद है। लेकिन जब ये आपको बागेश्वर बाबा बोले थे कि जब जो भी कुंभ नहीं नहाएगा वो देश विरोधी होगा, है कि नहीं। तो जो आरएसएस के जो मोहन भागवत जो प्रमुख हैं, उन्होंने है जो कि कुंभ नहाने का काम नहीं किया, तो क्या वो देश विरोधी है? उन्होंने देश विरोधी काम किया। आज बॉर्डर पे जितने हमारे जो सैनिक हैं वो कुंभ नहाने नहीं गए, क्या वो देश विरोधी हो गए? वो तो अपना धर्म का, अपना फर्ज निभाने का काम कर रहे हैं। लेकिन हम बार बार बोल रहे हैं ये भाजपा और जो आज अभी जो बता रहे हैं कि बागेश्वर, उसका काम ही है। उन्होंने क्या कहा कि जितने भी वहाँ प्रयागराज में मरे वो मोक्ष प्राप्त कर लिए। जय श्री राम बोलिएगा कि नहीं? जय श्री राम बोल रहे हैं, उसमें बोलने का क्या है? जय श्री राम, काली माता की जय। आरजेडी वाला नहीं बोलते हैं कि कौन ऐसा? मेरे नेता, अरे मेरे नेताजी के घर में जाइए, मेरे नेताजी कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो भोले बाबा को पर जल चढ़ाने के बाद ही निकलते हैं घर से। एक सवाल है, तेजस्वी यादव जब सरकार में थे 17 महीना में, तो मैंने कुछ डोमिसाइल लागू नहीं किए। अब आप मैंने बोल रहे हैं कि डोमिसाइल लागू करेंगे, ऐसा चुनावी मुद्दा लेके चल रहे हैं? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। बिहार अभी जो लेटेस्ट जो आंकड़ा है, हमारे समाज में जो 17 महीना का कार्यकाल था और जो अभी जो Tier 3 का जो सिलेक्शन हुआ है, जो अभी जो नियुक्ति पत्र बटा है, उसमें है जो कि 1 to 5 में जितना जो है जो कि 8,000 लोगों को नौकरी नियुक्ति पत्र बटा है। उसमें पता है आपको 7,000 लोग है जो बिहार से बाहर के लड़कों को है जो कि उसमें नियुक्ति पत्र मिला है।
इसका विरोध हो रहा है, समझे कि नहीं। इसलिए इसमें डोमिसाइल लागू नीति बिहार में हमेशा लागू होना चाहिए, समझे कि नहीं। पार्टी अगर सरकार में रहता है डोमिसाइल में बात नहीं करते हैं, जब विपक्ष में जाते हैं तो डोमिसाइल में बात करते हैं। नहीं, हमारा कार्य बीजेपी भी अरे डोमिसाइल घड़ी जखनी हुआ था, शिक्षा मंत्री कौन थे? इनके वही मूर्ख मंत्री न थे जी, जो राम पे और रामायण पे और कोची कोची पे चर्चा कर ले चलते थे। इन्हीं के ना मुख्यमंत्री थे, अच्छी थे, शिक्षा मंत्री थे, आरजेडीए से न थे कुछ ना। और डोमिसाइल लागू कर ला। डोमिसाइल जो है ठीक है, ये जो कह रहे हैं कि 8,000 शिक्षक बहाल हुए हैं, इनको जो 3 लाख लेकर के वोटवा भाग गए हैं, कुछ ना मत है उनका। एमपी साहब के जो चुनाव लड़े आए थे, एमपी का जो चुनाव लड़े आए संदीप सौरभ 3 लाख वोट लेके महाराज भाग गए इस्लामपुर से, पूरा नालंदा जिला का, और आज तक एगो नालंदा जिला के लिए ट्वीट नहीं किए हैं। क्या समझे? बताइए कैसे? बीपीएससी का पेपर लीक हुआ, नीतीश कुमार बताइए। बीपीएससी का लीक हुआ तो मामला कोर्ट में है ना जी, कोर्ट में तो कोर्ट का मामला कोर्ट ने फैसला करेगा जी, कि हम फैसला कर देंगे, वो फैसला कर देंगे। जब मामला कोर्ट, समझिए पहले चीजों को, जब मामला कोर्ट में जाता है ना तो कोर्ट एक स्वतंत्र चीज है, ठीक है ना, और स्वतंत्र। आप मानते हैं कि नहीं बीपीएससी का पेपर लीक हुआ? ये हम कैसे कह दें? अरे जब कोर्ट में जब समक्ष आएगा, उसके सामने जो समक्ष प्रस्तुत होगा, अगर पता चलेगा कि हाँ सही है तो लीक होगा, तो लीक होगा। तो फिर निर्णय जल्दी होगा कैसे? बिहार पुलिस का मैंने लीक हुआ था, फिर रद्द किए कि नहीं? हाँ तो हुआ ना, तो फिर आप जो कह रहे हैं कि लीक हुआ, तो लीक हुआ तो पता चलेगा था ना जी, कोई अथी मिलेगा था ना, सब प्रूफ मिला हुआ प्रूफ नहीं मिला हुआ है। देखिए, नहीं होता है। बिहार के जितने भी नौजवान आप देख रहे होंगे, जो हड़ताली मोड़ था पहले आर ब्लॉक के पास, जो अब चला गया गर्दनी बाग के पास, आप देखिएगा वहाँ जाकर पिछले 6 महीना से रेगुलर है जो कि नौजवान लड़का है जो कभी भी हड़ताल कर रहा है वहाँ पे। और जब वो आंदोलन कर रहा था रोड पर, तो उनको किस प्रकार से है जो कि ठंडा के मौसम में है जो कि वाटर कैनन के द्वारा और लाठी के द्वारा उनको मारकर भगाया जा रहा था। बिहार के किस कौन थे वो? बिहार का किसान का बेटा था, बिहार का मजदूर का बेटा था। वो अपना हक न मांग रहा था कि हमारा जो हमने मेहनत किया है, जो हमने पढ़ाई किया है, जो हमारा जो परीक्षा जो लीक हुआ है, पेपर लीक हुआ है, उसको रद्द किया जाए, हमको इंसाफ दिया जाए। लेकिन ये बिहार सरकार और भाजपा सरकार दोनों मिलकर है जो कि निरंकुश, जो भाजपा सरकार और नीतीश कुमार जो है, इन्होंने उन नौजवान छात्रों को मारने पीटने का काम किया, लेकिन उनकी बातों को सुनने का काम नहीं किया। बोलते हैं कि हमको सरकार में पेपर लीक नहीं हुआ था, उनको सरकार भी था, तो बिहार पुलिस का पेपर लीक हुआ था कि नहीं? नहीं, उनके रीजन में नहीं हुआ है, उनके रीजन में पेपर लीक नहीं हुआ। उन्होंने अरे पहले बोलने दीजिए, अरे रुक जाइए। अरे लालू जी के राज में 1990 के पहले बिहार था ही नहीं, इनका कहना है 1990 के पहले बिहार था ही नहीं। यहाँ पूछ लीजिए जितने भी हमारे बूढ़े बुजुर्ग आदमी हैं, जो हमारे जो अति पिछड़ा समाज है, समझे कि नहीं। नीतीश कुमार बोलते हैं कि 2005 से पहले कोई कपड़ा पहनता था जी, कोई सुंदर लगता था जी। अरे तो सही तो बात है, धीरे धीरे मॉडर्न बदलना आ रहा है जी, समय बदलना रहा जी, तो नया नया वेशभूषा आ रहा है, नया नया रोड आ रहा है, नया ट्रैंक मिल रहा है, नया नया रेलवे आ रहा है, नया नया फैक्ट्री आ रहा है, नया नया चीज आ रहा है। तो महाराज गलती कुछ बोले, कपड़ा पहनते थे कि नहीं? कपड़ा पहनते थे कि नहीं, उनका कहने का मतलब है। अब हम कह रहे कि महाराज हम थोड़ा सा कपड़ा सुंदर नहीं, सब सुंदर था, कौन कहता है सुंदर नहीं था? नीतीश कुमार कह रहे हैं, बड़ी समझे आ रहा है आपको, समझिए। देखिए पत्रकार महोदय, पहले आप चीज़ों को समझिए, ठीक है, वैसे नहीं होता है। वो चीज़ों को समझाने का प्रयास कर रहे थे कि बिहार 2005 के पहले क्या था, किस गर्त में बिहार को मिला था, बिहार नीतीश कुमार को किस गर्त में मिला था, और उसने कैसे उनको जो है ना 2005 से बिहार को कैसे वो सीजे हैं, ठीक है ना। ये वो बिहार था ना 2005 के पहले। जब अभी भी बता दे रहे हैं ना कि कुछ एरिया ऐसे भी हैं जहाँ पे जिनका आरजेडी का जहाँ पे वर्चस्व है ना, वहाँ पे 4 बजे के शाम के बाद जाने के लिए आदमी डरता है। चलिए बोलिए सर। देखिए, 2005 से नीतीश कुमार जी को बिहार की जनता ने गद्दी सौंपने का काम किया, और लगातार 20 वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन 20 वर्ष कोई छोटा मोटा नहीं होता, ये 2 दशक 2 पीढ़ियाँ बर्बाद होता है, समझिए कि नहीं। 2 पीढ़ी गुजर चुका है 20 साल में। लेकिन इन 20 सालों में जो हमारे जो बिहार को क्या तरक्की होना चाहिए था और दूसरे स्टेट का क्या तरक्की हुआ, लेकिन आप देख लीजिएगा कि बिहार हर एक मापदंड में, बिहार गरीबी के मामले में सबसे पहला पायदान पे है, गरीबी के मामले में। दूसरा, बिहार में प्रति व्यक्ति आय के मामले में सबसे निचले पायदान पे है। सबसे प्रति व्यक्ति, एक व्यक्ति का यहाँ बिहार का प्रति व्यक्ति आय है 5200 रुपया, समझे कि नहीं। ये यूपी और बिहार पहले है, बिहार सबसे नीचे से, उसके बाद आता है यूपी का नंबर। जो बाबा जो अभी जो प्रयागराज का जो बात अभी जप रहे थे, लगभग कितना है जो कि 2700 करोड़ का है, जो कि नहीं 7000 करोड़ का वहाँ खर्चा हुआ, समझे कि नहीं। लेकिन इस पे बात नहीं होना है कि बिहार में कारखाना क्यों नहीं लगाया नीतीश कुमार जी, बिहार में जो चीनी मिल बंद है उनके रीजन में उनको खुलाने का काम क्यों नहीं किया। लेकिन इनको तो फुर्सत नहीं है, कब किसको पैर लग ले, हो सकता है वो आपसे मिले तो आपका भी पैर लग ले,
यहाँ तो यहाँ पोजीशन चल रहा है कि कभी रविशंकर प्रसाद का पैर लग लेते हैं तो कभी प्रधानमंत्री जी का गोड़ लग लेते हैं। लगने का काम क्यों चल रहा है? अरे देखिए विरोधी जो इन लोग का जो है ना, खाली कुछ मिले उलेगा नहीं इन लोगों को, खोज ले चलेंगे ऐसा छोटा छोटा चीज। अरे ठीक है, ऐसा खोजे ना दीजिए, ऐसा खोजे दीजिए, ऐसा के खोजे से, अरे खोजे चल खोज ले चले। नीतीश कुमार आश्वस्त है कि नहीं? ना 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 ऐसा बात ना 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 बिल्कुल। पैर लगने चलते हैं तो उससे क्या होगा पैर? समर्थन में ना ना नहीं बोल रहे ना हैं। ना समर्थन की बात नहीं, ना 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 बिल्कुल फिट है, बिल्कुल फिट है। एकदम फिट है। हाँ, ये चलते कि देख रहे कि तबरी चिराग पासवान थोड़ा हट के लड़े थे चुनाव तो कुछ डैमेज हो गया था, अभी खुद चिराग पासवान है उनके साथ, तो ये तय बात है कि 225 पर चुनाव जीतेंगे उन लोग। अरे अबरी 400 पार था, कहाँ गया 400? ना 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 400 पर नहीं, लेकिन बिहार में पक्का 200 पार रहते हैं कि 2025 नहीं नहीं नहीं। हाँ नीतीश आएंगे, नहीं नहीं नीतीश जी आएंगे। देखिए वो सब बात नहीं है। 2025 में बिहार की जनता चुनाव लड़ेगी, समझे कि नहीं। 2025 में कोई नेता नहीं लड़ेगा चुनाव। बिहार का जो 14 करोड़ आवाम है, जो गरीब है, किसान है, नौजवान है, जो छात्र है, जो इन 20 सालों में नीतीश कुमार जी ने उन्होंने ठगने का काम किया, जो ठगने का काम किया है, ये चुनाव लड़ेगा बिहार की जनता। इसलिए इस बार भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार और जितने भी एनडीए जितने भी लोग हैं, ये 50 सीट भी जीतने का काम नहीं करने जा रही है, समझे कि नहीं। इस बार बिहार में महागठबंधन की सरकार लगभग 200 सीट से हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं और बिहार के माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी सबसे बिहार के युवा मुख्यमंत्री बनने का काम करेंगे। इसलिए मैं आप तमाम बिहार की जनता से अपील करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि इस बार एक बार आदरणीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को भरोसा करके और इस बार एनडीए जो जितना भी जो झूठ फरोश बोलने का काम करती है उनको भगाने का काम करें और बिहार में रोजगार और नौजवानों को नौकरी दिलाने का काम से तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो वादा किया है वो पूरा करने का काम करेंगे। नौकरी देंगे हमार सरकार, नौकरी देंगे हमार पार्टी जेडीयू और रहेंगे मुख्यमंत्री हमार। अका तो 5 लाख इनकर घड़ी नौकरी मिल गया। नंबर 1। अब सुनिए, बिहार के मुख्यमंत्री ने कौची काम नहीं किया जी। बालिकाओं को पढ़ने के लिए घर से निकल के बाहर स्कूल जाने के लिए 2006-07 में सबसे पहले साइकिल कौन दिया जी? माननीय मुख्यमंत्री जेडीयू नीतीश कुमार। लड़कन लोगों का पोशाक राशि कौन दिया जी? चरवाहा विद्यालय से इतना बढ़िया स्कूल बना के मिला, कौन दिया जी? रुक जाइए और सुनिए, आज जो सिलेक्शन जो वेतनमान अगर शिक्षकों का हुआ तो किसके समय में हुआ जी? अब ये कहेंगे कि जदयू आरजेडी को वोट दीजिए ताकि रोड पे जो है ना 10-10 को क्रिमिनल खड़ा रहे ऐसे और लूट ले सभ्य, ताकि इस्लामपुर से कमाइए और जगाई में जाके लुटा जाइए, है ना, जाके शोभा विवाह में लुटा जाइए। तब तो इनका है जो कि तो पता चलना चाहिए तो कोई अपराध तो इस्लामपुर में अभी कोई क्राइम नहीं हो रहा होगा 20 साल में। तो क्राइम कर ले कौन? क्राइम कौन कर रहा है? क्राइम कौन कर रहा है? क्राइम करे वाला अपराधी कर रहा है। अपराधी दृष्टिकोण के राजनीतिकार कौन रहा है? समझे कि नहीं। अब इनका मानसिकता देखिए कि इन लोगों का मानसिकता क्या है, जदयू वाले लोग का, कि क्राइम बिहार में क्राइम रेट सबसे ज़्यादा हो गया है पूरे भारत में। सबसे ज़्यादा बिहार में ही क्राइम हो रहा है। दिन प्रतिदिन हत्या, बलात्कार, लूट बिहार में कौन ऐसा दिन नहीं कि नहीं हो रहा है। आप देख लीजिए हर जगह। इसलिए और देखिए अभी क्या बोले कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने है जो नौकरी देने का काम किया, तो हम वही पूछना चाहते हैं और बिहार का नौजवान पूछना चाहता है कि 15 साल पहले 17 साल पहले क्यों नहीं है जो कि इस प्रकार गांधी मैदान में जो रैलियां होती थी, वहाँ जिस गांधी मैदान में, ऐतिहासिक गांधी मैदान में है जो हमेशा रैली और सभाओं के लिए जाना जाता था, उस गांधी मैदान में है जो कि नियुक्ति पत्र बांटा गया, वो किसने बांटा? वो हमारे नेता आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के द्वारा बांटा गया। हुआ है किनको आप समर्थन करना चाहिएगा? हम तो नीतीश कुमार के समर्थन में। हाँ चलिए आप भाई। हम तो आरजेडी करबो। आरजेडी के करबो। मुख्यमंत्री के चेहरा के रूप में किनको देखना चाहते हैं? तेजस्वी यादव के। तेजस्वी यादव को। हाँ जी। इधर आइए आप लोगों को है जी। अरे भाग रहे हैं काहे जी? किनको देखना चाहिएगा जी? किनको मुख्यमंत्री के चेहरा के रूप में देखिएगा? किनका दिए बोले? नीतीश कुमार की तेजस्वी यादव? आपकी बार एनडीए की सरकार। एनडीए की सरकार। चलिए युवा भी कुछ अपना राय रखें और बाकी हमारे साथ जो जुड़े हुए थे आरजेडी से रंजीत यादव जी और जदयू से मोहित पांडे जी और रामविलास पासवान एलजेपी से थे कुणाल पासवान जी, और ये अपने अपने बातों को रखें, अपने अपनी गिनतियों गिनाएं विकास को। बाकी इनके बारे में आपका क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करिएगा। ऐसे ही देश दुनिया के तमाम छोटे बड़े खबरों से रूबरू कराते रहते हैं और रूबरू करते रहेंगे। तब तक बने रहे हमारे साथ, देखते रहे जहानाबाद एक्सप्रेस न्यूज़। धन्यवाद।